नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 19वां भारत लोक जीवन। और इसके अगले वीडियो के अंदर भारत के लोक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और भारत के लोक जीवनों को 4 भागों में बांटा था, वो हमने देखा, जिसमें पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत तथा पूर्वी भारत का समावेश किया जाता है। अब इन चारों भागों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला है तुम लोगों का पश्चिमी भारत लोक जीवन। तो पश्चिमी भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गोवा आदि राज्य तथा दीव, दमन, दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का समावेश होता है। पश्चिमी भारत के अंतर्गत पहला मुद्दा लिखोगे राज्य। क्या लिखोगे? राज्य। उसके अंदर क्या लिखोगे? कौन कौन से राज्य? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गोवा। इसके अलावा दीव, दमन, दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का समावेश होता है। उसके पश्चात है दूसरा मुद्दा भोजन। तो भोजन के अंतर्गत क्या लिखोगे कि भाई राजस्थान के लोगों का मुख्य आहार बाजरा तथा दाल बाटी है। राजस्थान की मारवाड़ी कचौरी नाश्ता प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके पश्चात भोजन के अंदर पहला लिखोगे, क्या मुद्दा बनाओगे? राजस्थान। तो राजस्थान का मुख्य आहार कौन सा है? बाजरा तथा दाल बाटी है। दूसरा, राजस्थान की मारवाड़ी की कचौरी नाश्ता प्रसिद्ध है। उसके पश्चात दूसरा लिखोगे गुजरात। तो गुजरात के लोगों भोजन में मुख्य रूप से रोटी, भाखरी, मोटे आटे से बनी हुई दाल, साग, खिचड़ी, कढ़ी, भात लेते हैं। तो क्या लेते हैं गुजरात के लोग मुख्य रूप से भोजन के अंदर? रोटी या भाखरी, दाल, साग, खिचड़ी, कढ़ी, भात लेते हैं। उसके अलावा फरसाण वाला मुद्दा लिखोगे, फरसाण। तो गुजरात में खमण, गाठिया गुजरात में नमकीन फरसाण के रूप में अधिक खाया जाता है। क्या खाया जाता है फरसाण के रूप में? खमण और गाठिया अधिक रूप से खाया जाता है। जलेबी गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई है। क्या है? जलेबी गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में भी लोग मुख्य रूप से रोटी, साग, सब्जी, दाल, भात खाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों का सेव उसल प्रिय है। ठीक है। प्रसिद्ध क्या लिखोगे? प्रसिद्ध के अंदर तुम लोगों को पहला लिखोगे राजस्थान का मुद्दा, दूसरा गुजरात का, तीसरा मध्य प्रदेश का और चौथा महाराष्ट्र का। अगर ऐसे ना लिखना हो तो क्या लिखोगे? भोजन के अंदर गुजरात, राजस्थान सबको एक साथ लिख दो। और प्रसिद्ध के अंदर क्या लिखोगे कि भाई पूरा राजस्थान की कचौरी नाश्ता प्रसिद्ध है। गुजरात का कौन सा? तो गुजरात की जलेबी प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र के सेव उसल प्रसिद्ध है। गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के समुद्री प्रदेशों में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन भात और मछली है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा के जो समुद्री तटीय विस्तार है वहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन भात और मछली है। इतना जानिए, गुजरात की प्रजा व्यापारी प्रजा है। उससे व्यापार करने के लिए दूर दूर के प्रदेशों तक जाना पड़ता था। इस कारण गुजरात में कई दिनों तक खराब न हो ऐसे नाश्ते प्रचलित है, जैसे थेपला, गाठिया, सूखी कचौरी, खाखरा तथा सुखड़ी। गुजरात की प्रजा कैसी है? व्यापारी प्रजा है, जो दूर दूर तक अपने व्यापार के लिए जाती है और वहाँ पर खाने के लिए क्या ले जाती है? अपने साथ सूखे नाश्ते ले जाती, जो कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं, जिसमें थेपला, गाठिया, सूखी कचौरी और खाखरा तथा सुखड़ी का समावेश होता है। उसके पश्चात है वेशभूषा। तो वेशभूषा के अंदर राजस्थान रेगिस्तानी तथा शुष्क प्रदेश होने से वहाँ वनस्पति का वैविध्य कम है। राजस्थान रेगिस्तानी तथा शुष्क प्रदेश होने से वहाँ पर वनस्पति का वैविध्य कम है। वहाँ पर इतनी क्या नहीं होती है, हरियाली नहीं दिखाई देती है। उसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने रंग बिरंगी पोशाकों से की है। और उसी क्षति को उन्होंने किससे पूरी की है? अपने पोशाकों के अंदर रंग बिरंगी। देखो तो पूरे भारत के अंदर राजस्थानियों जैसा रंग का नॉलेज किसी के पास नहीं है। ठीक है। और ये हर एक रंग की इनको पहचान है, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर रंग, अपने पोशाकों में रंग डाल दिए हैं। जो उनके विस्तार के अंदर हरियाली नहीं दिखाई देती, वो हरियाली उनके पोशाकों के अंदर आप लोग देख सकते हो।
फिर भी सामान्य रूप से पुरुष धोती कुर्ता तथा रंग बिरंगी पगड़ी पहनती है तथा स्त्रियाँ घेर वाला घाघरा ब्लाउज पहनती है और ओढ़नी ओढ़ती है। क्या राजस्थान के पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी, स्त्रियाँ घेर वाला घाघरा ब्लाउज तथा ओढ़नी ओढ़ती है। राजस्थान में ऊँटों की संख्या अधिक होने से उसके चमड़े से बने जूते यानी कि मोजड़ी तथा चप्पल पहनते हैं। क्या पहनते हैं? ऊँटों की संख्या अधिक होने से उसके चमड़े में से बनी जूती यानी कि मोजड़ी तथा चप्पल पहनते हैं। ये वेशभूषा के अंदर पहला हो गया राजस्थान की वेशभूषा। अब दूसरा मुद्दा बनाओगे गुजरात क्या? तो गुजरात की पोशाक के अंदर तो गुजरात की परंपरागत पोशाक में पुरुष धोती कुर्ता सिर पर सफ़ेद टोपी या पगड़ी पहनते हैं, जबकि स्त्रियां साड़ी पेटीकोट्स तथा ब्लाउज पहनती है। उसके पश्चात तीसरा मुद्दा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पुरुषों की परंपरागत पोशाक धोती कुर्ता या कमीज है तथा सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। क्या है महाराष्ट्र के पुरुषों की परंपरागत पोशाक? धोती कुर्ता या कमीज है तथा सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनती हैं और स्त्रियां महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनती हैं। देखती हो महाराष्ट्रीयन स्त्रियों की साड़ी कैसे पहनती हो। मध्य प्रदेश के लोगों की पारंपरिक पोशाक भी पड़ोसी राज्य गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसी है। गोवा में भी पुरुष धोती कुर्ता और स्त्रियां साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहनती हैं। गोवा के पहनावे पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। इस तरह पहनावे के संदर्भ में प्रत्येक प्रदेश की एक विशिष्ट परंपरागत विशेषता है। ठीक है, तो वेशभूषा के अंदर हमने देखा राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के पुरुष धोती कुर्ता तथा रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियाँ घेर वाला घाघरा ब्लाउज पहनती है और ओढ़नी ओढ़ती है। उसके पश्चात पुरुष जो है वो चमड़े से बने ऊँट के चमड़े से बने जूते तथा चप्पल पहनते हैं। उसके पश्चात दूसरा उसी के अंदर गुजरात के पोशाक के अंदर, तो गुजरात के पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर सफ़ेद टोपी या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती है। तीसरा मुद्दा महाराष्ट्र के पुरुषों की परंपरागत पोशाक धोती कुर्ता या कमीज है तथा सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। उसके अलावा स्त्रियां महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनती हैं। मध्य प्रदेश के लोगों का पोशाक अपने पड़ोसी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से मिलता जुलता है। उसके पश्चात गोवा में भी पुरुष धोती कुर्ता और स्त्रियां साड़ी पेटीकोट पहनती है। इसके अलावा गोवा के पहनावे के अंदर पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश की एक विशिष्ट परंपरागत विशेषता है, उसके आधार पर क्या होता है वो लोग अपने पहनावे उसके अंदर विविधता दिखाई देती है। इसके पश्चात के मुद्दा आवास और निवास के बारे में अगले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करते हैं। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।